माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा है। और पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इनियाक। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया आप लोगों से कि जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनियाक, उसको डिजाइन किसने किया। इसका आंसर दीजिए फटाफट। चलिए, जितने लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं सभी लोग आंसर देंगे, है ना। वन ऑफ द बेस्ट सेशन एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7, जहां पर हम लोग दोस्तों आपसे मुखातिब हो रहे हैं, इस बेहतरीन सेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं करने के लिए। ठीक है, देखिए, तो अब मैं थोड़ा आपको यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पूछो क्या। देखो, यहां से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। और प्रश्न क्या पूछा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एक मिनट रुकिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, तो आपका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन है ना। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा गया तो इसका आंसर तो इनियाक हो जाएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पूछा गया तो इसका आंसर एबीसी हो जाएगा, एबीसी। फर्स्ट मैकेनिकल पूछा गया तो इसका आंसर मार्क 1 हो जाएगा, मार्क 1 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट कमर्शियल पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा गया पहला कमर्शियल कंप्यूटर, है ना, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर पूछा जाए आपसे, अगर पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं जितना मैं आपको बता रहा हूं तो डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर क्या हो जाएगा, तो जो पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर दोस्तों है वो हो जाएगा आपका यूनिवैक। इनियाक को और यूनिवैक को एक सेम पर्सन ने डेवलप किया, उनका नाम है जेपी एकर्ट एंड जॉन माउचले। इन दोनों लोगों ने मिलकर, जॉन माउचले, तो जेपी एकर्ट एंड जॉन माउचले, इन दोनों लोगों ने मिलकर दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक और यूनिवैक इसको डेवलप किया है। जेपी एकर्ट और जॉन माउचले ने। एबीसी को डेवलप किया है दोस्तों किसने, उनका नाम है क्लिफोर्ड जॉन एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी। और अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों मार्क 1 को किसने डेवलप किया है, ध्यान दीजिएगा। मार्क 1 को किसने डेवलप किया है, मार्क 1 को, तो मार्क 1 को डेवलप किया है दोस्तों होवार्ड मार्क 1 ने, डॉक्टर होवार्ड आइकेन नाम, डॉक्टर होवार्ड आइकेन नाम। ये एबीसी के फादर हैं और ये इनियाक और यूनिवैक के फादर हैं। इनियाक और यूनिवैक। बोलो यहाँ पे क्या दिक्कत है। जितने लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं मुझे फटाफट बताइए, यहाँ पे किसी कोई समस्या। मतलब मैं क्या कर रहा हूं ना, एकदम बेहतरीन तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, एकदम डिटेल फॉर्म में, ताकि आपको कोई असुविधा। अब देखो यहाँ पूछा गया ना कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक, फादर जेपी एकर्ट एंड जॉन माउचले, पहला डिजिटल कंप्यूटर एबीसी, फुल फॉर्म एटनासॉफ एंड बेरी कंप्यूटर, किसके नाम पर पड़ा, जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने, एटनासॉफ एंड बेरी कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 किसने डेवलप किया, डॉक्टर होवार्ड आइकेन ने। तो ये आपका जो है एक प्रॉपर क्वेश्चन जो बनता है हमारे एग्जाम में, यहां से ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चाहे तो आप इसको जो है पेन डाउन कर लीजिए आराम से, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको कोई यहाँ से असुविधा ना हो और इजीली आप इन क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए, आपसे पूछा जाए तो आसानी से आप क्वेश्चंस का आंसर दे दें इजीली, है ना। चलिए इतना हो गया होगा। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मतलब पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपने दे ही दिया होगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि बताइए इनियाक, तो इनियाक को जेपी एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू माउजले इन्होंने किया था, ठीक है। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईमेल। ईमेल का कौन सा गुण नहीं है, मतलब उसकी विशेषता नहीं है, ईमेल की विशेषता नहीं है, इसके बारे में बताइए। वेस्ट रिडक्शन, हाई स्पीड, रिकॉर्ड मेंटेन्स इन डेटाबेस, लो कॉस्ट। तो कौन सी इसमें से ईमेल की विशेषता नहीं है, इसका आंसर कौन देगा? सभी लोग आंसर दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईमेल। देखो ईमेल के बारे में थोड़ा मैं बताऊं आपको। तो जो ईमेल होता है, हर चीज को पूरा डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको। इसका फुल फॉर्म, तो पहला पार्ट अगर बात करें सर, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल को 1971 में किसने डेवलप किया था? इसके फादर हैं रे टॉमिल्सन साहब हैं। रे टॉमिल्सन नाम के व्यक्ति ने इसको डेवलप किया था 1971 में। इतना क्लियर है? ईमेल 1971 में रे टॉमिल्सन इसके फादर हैं, उन्होंने डेवलप किया था। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ईमेल का एक फॉर्मेट होता है xyz@gmail.com। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये भी एग्जाम में आता है। इसमें से जीमेल लास्ट में जो @ के बाद होता है वो क्या होता है? तो डोमेन नेम होता है। और @ के पहले क्या होता है? तो यूजर नेम। तो ये आपका यूजर नेम होता है और ये आपका डोमेन नेम होता है। ये आपका डोमेन नेम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड मेंटेन्स इन डेटाबेस ये काम नहीं होता, क्योंकि ये काम डीवीएमएस का होता है। अब आप कहोगे सर डीवीएमएस क्या होता है? तो डीवीएमएस जो होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है ना। डीवीएमएस क्या होता है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब बोलते हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, अमेजिंग, क्या बात है, गजब, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक डीवीएमएस होता है, वो रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, मेंटेनेंस करता है। वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे किसी कोई असुविधा हो तो मुझे फटाफट बता दीजिए कि हाँ सर कोई दिक्कत है। प्लीज माय फ्रेंड्स, जितने लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, मुझे बताएं जो मैं चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में तो आ रही ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, ईमेल साइज जो होती है 25, वेरी गुड, क्या बात है, गजब मेरे भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब 15 GB उसकी जो है कैपेसिटी होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी जो साइज होती है मैक्सिमम आप कितना अटैच कर सकते हो? गजब भाई, भाई बहुत बढ़िया, 25 MB कर सकते हो, 25 MB है ना। 25 MB जो आपका है, मेगाबाइट जो है, इतना आप मैक्सिमम जो है क्या कर सकते हो? अटैच कर सकते हो, ठीक है। Which of the following is not a network? आपको बताना इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है। इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं। आपको सेशन मेरा कैसा लग रहा है दोस्तों? जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं मुझे प्लीज बता दें एक बार। मैं फिर से वादा करता हूं दोस्तों, हमेशा की तरह एज यूजुअल, कि आप अगर रेगुलर इस हमारे क्लास को अटेंड करोगे और रेगुलर मतलब चीजों को समझने का प्रयास करोगे और कोई डाउट होगा तो पूछोगे, वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन जो मिलेगा दोस्तों आपको हमारे सेशन से मिलेगा, है ना। PDF आप अवेल करिए, PDF लीजिए, PDF को रिवाइज करिए, जो क्वेश्चंस हो क्वेश्चंस पूछिए हमसे, मतलब डाउट पूछिए आप, लेकिन क्लास रेगुलर करिए आप, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं आपको ना, सारे क्वेश्चंस हमारे सेशन से मिलेंगे आपको, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो इसमें जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है दोस्तों, है ना, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है वो एक केबल होता है, ना कि नेटवर्क होता है। वो एक केबल होता है, ना कि नेटवर्क होता है। अब नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं अगर हम बात करें यहां पे, तो जो नेटवर्क होते हैं वो 3 प्रकार, मतलब वैसे तो टाइप्स कई सारे होते हैं,
वैसे तो टाइप्स कई सारे होते हैं नेटवर्क के, लेकिन अगर हम बात करें तो एक आपका लैन होता ही होता है, एक आपका मैन होता ही होता है, एक आपका वैन होता ही होता है। लैन को ही कैन कहते हैं, पैन का नाम सुना होगा, पैन भी होता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है पैन, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क या कैंपस एरिया नेटवर्क होता है कैन या लैन। लोकल एरिया नेटवर्क कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है मैन, और वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल ब्लूटूथ है सर, जो ब्लूटूथ है सर सबसे स्मॉल होता है, वो एग्जांपल किसका है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। सर लैन का एग्जांपल बताइए, लैन का एग्जांपल क्या है? लैन का उदाहरण, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जो लिमिटेड एरिया में यूज होता हो, जैसे कैंपस में, बिल्डिंग में, ऑफिस में, घर में, मतलब एक सीमित दूरी तक यूज होता हो, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक कह सकते हो आप, वो लैन होता है, उसी को कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। सर जो मैन होता है इसका मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। सर ये क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है दोस्तों, मैन होता है, ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक शहर में या एक शहर को शहर से जोड़ने का काम करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिटी को सिटी जोड़ने वाले, जो किसी शहर में कोई बैंक है उसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो उनको जोड़ने का काम करता है मैन। और वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड को कवर करता है। हमारा इंटरनेट इसी का एग्जांपल है, हमारा जो इंटरनेट है वो इसी का एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क का। इतना समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। हाँ, मोबाइल जो है हमारा वो दोस्तों आपका आएगा वाइड एरिया नेटवर्क में। देखो मोबाइल किस में आएगा? वाइड एरिया नेटवर्क में आएगा, वैन में आएगा। और ऑप्टिकल फाइबर केबल हमको हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट के लिए, हाई स्पीड केबल कनेक्शन है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट होता है ना, यहाँ पे डेटा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट की बात कर रहा है ना, हाई आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, ठीक है। मोबाइल का हॉटस्पॉट तो लैन होता है ना, लैन, मोबाइल का जो हॉटस्पॉट होता है लैन होता है बाबू भाई। हॉटस्पॉट का मतलब कि लिमिटेड दूरी तक आप कवर कर सकते हो ना, एक वो लैन होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है बताइए आप? आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है, कौन बताएगा? आउटलुक एक्सप्रेस से क्या संबंध है और क्या आप समझते हो आउटलुक एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? सभी लोग आंसर दीजिए, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी लोग आंसर दें। देखो आउटलुक जो होता है वो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है ना। आउटलुक किसका होता है तो मैं आपको बता दूं, जो आउटलुक होता है दोस्तों वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसे बोलते हैं एमएस आउटलुक, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? एमएस आउटलुक बोलते हैं, एमएस आउटलुक के नाम जानते हैं, वो हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। क्या होता है माय फ्रेंड्स? ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलो अगला प्रश्न है, द WWW स्टैंडर्ड, मतलब आपको पता है इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है वर्ल्ड वाइड वेब, इसी को हम W3 के नाम जानते हैं, जिसको टिम बर्नर्स-ली चाचा ने डेवलप किया था। अलाउ प्रोग्राम्स ऑन मेनी डिफरेंट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑन अ सर्वर, सच प्रोग्राम्स आर कॉल्ड। मतलब WWW मानक इकाई अलग अलग कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम को सर्वर पर जानकारी दिखाने की अनुमति देता है। ऐसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सर्वर पर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वर पर इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है वो, सर्वर पर। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप लोग। The WWW standard allow programs on many different computer platforms to show the information on a server. Such programs are called. देखो दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम को हम लोग किस नाम जानते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, है ना। तो ऐसे प्रोग्राम को दोस्तों अगर हम बात करेंगे, देखो अगर सर्वर की बात कर रहा है ना, तो यहां पे जो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वो वेब ब्राउजर हो जाएगा,
वेब ब्राउजर क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ना, जो इंफॉर्मेशंस को, बिल्कुल सही आंसर है, इंफॉर्मेशंस को, मतलब हम लोग इसके माध्यम से, हम क्लाइंट होते हैं, ये एक्चुअली क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ये सर्वर तक जाता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर, इसी के माध्यम से सर्वर तक पहुंचते हैं। मतलब सर्वर तक पहुंचने का जो काम करता है वेब ब्राउजर कहलाता है। वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐसा क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो यूजर को मतलब हमको और आपको वेब पेजेस एक्सेस करने के लिए, सर्वर तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो वेब ब्राउजर कहलाता है। जैसे सर क्रोम क्या है? सर वेब ब्राउजर है। सर सफारी क्या है? सर एप्पल का ब्राउजर है, गूगल का क्रोम है। सर माइक्रोसॉफ्ट का एज है। सारे हमारे ब्राउजर के नाम है, बहुत बढ़िया। Which of the following is not a characteristic of computer? आपको बताना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है। ये कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है वो। सभी लोग आंसर दें, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी लोग आंसर दीजिएगा प्लीज। जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी लोग आंसर दें। हाँ हाँ, देखिए दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंसी नहीं होती है। कंप्यूटर में क्या नहीं होती दोस्तों? इंटेलिजेंसी नहीं होती। आपको पता होगा इंटेलिजेंट नहीं होता है, स्पीड होता है, वर्सटैलिटी होता है, ऑटोमेशन होता है। इंटेलिजेंसी नहीं, मतलब आईक्यू जो होता है हमारे कंप्यूटर का वो शून्य होता है कि नहीं होता है? आपको बताना है क्या कंप्यूटर सोच समझकर काम कर, मतलब क्या कंप्यूटर के पास बुद्धि होती है? नहीं होती है। क्यों? कंप्यूटर वही करता है जो यूजर इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब हम और आप निर्देश देते हैं। जो हम आप निर्देश देंगे कंप्यूटर उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और उसी की बेस पर हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर हम गलत इनपुट करेंगे तो हमको गलत आउटपुट देगा, अगर हम सही इनपुट देंगे तो हमको सही आउटपुट देगा, है ना? डिपेंड करता है इनपुट। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कंप्यूटर एक अप्रोच को फॉलो करता है, उस अप्रोच का नाम गीगो होता है। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम गार्बेज इनपुट करेंगे, अगर हम कूड़ा कचरा या गलत इनपुट करते हैं तो हमको जो आउटपुट देगा वो गार्बेज देगा, है ना? ठीक है, तो कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंसी नहीं होती है। बाकी स्पीड, कितना भी काम करा लो, कितना बड़ा काम कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से लेकर रात तक आप ऑन किए रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑटोमेशन मतलब आप कोई प्रोग्राम, वही होता नहीं कि आपने इनपुट दिया वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे, आपने केवल इनपुट दिया है, प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। स्मॉल एप्लीकेशन programs that run on a web page and may ensure a form is completed properly or provided animation are known as। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक फॉर्म ठीक से पूरा हुआ है या एनिमेशन प्रदान करता है, किसके रूप में जाना जाता है? उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं सभी लोग मुझे बता दें फटाफट एक बार। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ वेब पेज एंड मेनी may ensure a form is completed properly or provide animations are known as। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग एप्लेट के नाम जानते हैं, वो एप्लेट कहलाता है ना? क्या बोलते हैं उसे हम लोग? बिल्कुल एंजल, अरे वाह क्या बात है, इसे हम लोग एप्लेट कहते हैं। एप्लेट विल बी करेक्ट आंसर। और एप्लेट बनाया किस पे जाता है? जावा पे। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मैंने आपको बताया भी होगा। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा पे बनाया जाता है एप्लेट, जो कि इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द टोपोलॉजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टोपोलॉजी में नेटवर्क घटक एक ही केबल से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मतलब ऐसे नेटवर्क बताइए टोपोलॉजी के बारे में जिसमें जितने भी सिस्टम होते हैं सारे एक ही केबल पे कनेक्टेड होते हैं, एक ही केबल पे जुड़े होते हैं। उस पर्टिकुलर टोपोलॉजी का नाम बताइए, उस टोपोलॉजी का नाम क्या है? उस टोपोलॉजी का नाम बताइए।
आवाज अभी जा रही है दोस्तों? आवाज अभी जा रही है? तो मैंने क्या बोला, सॉरी कोई बात नहीं, मेरी आवाज कहां से गायब हुई थी बताएंगे मुझे आप? चलिए, तो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? बीच में एक मेन सिस्टम है, उससे बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, तो वो तो स्टार हो गया। बोला गया कि ऐसा टोपोलॉजी जो जिसमें नेटवर्क घटक एक ही केबल जुड़े होते हैं, तो भैया एक ही केबल जुड़े होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग सिंगल केबल से बोलते हैं, जुड़े होते हैं, ये हमारे बस टोपोलॉजी कहलाते हैं। और मैंने आपके नर्मदा वाले बैच में पढ़ाया था कि जो टोपोलॉजी होता क्या है। टोपोलॉजी एक्चुअली फिजिकली और लॉजिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क होता है। फिजिकली और लॉजिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। जिस मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं, हमारे पास 8-10 कंप्यूटर हैं, उन 8-10 कंप्यूटरों में हमें नेटवर्किंग करना है, उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने का तरीका, जोड़ने का तरीका, वो टोपोलॉजी होता है। अगर हम स्टार मतलब इस तरह जोड़ते हैं तो स्टार टोपोलॉजी, अगर हम सर्कुलर शेप में जोड़ते हैं, सारे सिस्टम को सर्कुलर शेप में जोड़ते हैं तो रिंग टोपोलॉजी, अगर हम सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं तो मेश टोपोलॉजी। टोपोलॉजी अपने आप एक बेहतरीन टॉपिक है नेटवर्किंग का। फिलहाल यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बस टोपोलॉजी विल बी करेक्ट आंसर। व्हाट डिवाइस इंक्लूड्स एन एडाप्टर दैट डिकोड्स डेटा सेंट इन अ रेडियो सिग्नल्स? अच्छा क्वेश्चन है। किस उपकरण में एक एडाप्टर शामिल होता है जो रेडियो सिग्नल्स में भेजे गए डेटा को डिकोड करता है? इसका आंसर बताइए, सभी लोग आंसर दें। What device includes an adapter that decodes data sent in radio signals? देखिए, जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कौन सा ऐसा डिवाइस होता है, उपकरण होता है जो एडाप्टर में एक एडाप्टर शामिल होता है जो रेडियो सिग्नल्स में भेजे गए डेटा को डिकोड करता है। भैया वो हमारा राउटर होता है। राउटर क्या करता है? डेटा को पैकेट के फॉर्म में, आगे डेटा को पैकेट के फॉर्म में दोस्तों, पैकेट के रूप में आगे ट्रांसमिट करता है, आगे फॉरवर्ड करता है, आगे फॉरवर्ड करता है, वो कहलाता है दोस्तों राउटर, ठीक है। मॉडेम काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग एंड डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग, फिर से बोल दे रहा हूं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का मॉडेम करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है। हमारे परीक्षा में मॉडेम का फुल फॉर्म पूछेगा तो मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर हो जाएगा। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, वो मॉडेम कहलाता है। डेटा ट्रांसलेटर, डिजिटल ट्रांसलेटर यहाँ पे नहीं होता है। राउटर हमारा एक ओएसआई मॉडल होता है दोस्तों। ओएसआई मॉडल में एक नेटवर्क लेयर होता है, तो नेटवर्क लेयर पे काम करता है राउटर। राउटर बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है, डेटा के ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। तो वही पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। A wireless network uses waves to transmit signals। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हम लोग सिग्नल यूज करते हैं उसमें कौन सा वेव यूज होता है, कौन सी तरंगें होती है? एक वायरलेस नेटवर्क संकेतों में संचारित करने के लिए तरंगों का उपयोग, किस तरंगों का उपयोग करते हो? जैसे आप फोन बात करते हो, आप इंटरनेट यूज करते हो, तो आप वायर नहीं यूज करते, वायरलेस यूज करते हो ना। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में कौन सा वेव यूज होता है, कौन से सिग्नल्स यूज होते हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग, चलिए आंसर दीजिए। वायरलेस में कौन से सिग्नल से कौन से वेव यूज होते हैं? अरे भैया जब नाम पता है वायरलेस, बिना वायर के, मतलब तार तो नहीं यूज हो रहा है ना। अगर वो वायरलेस की बात कर रहा है उसमें तार तो नहीं यूज कर रहा है वो। वायरलेस मतलब बिना वायर के, बिना तार के। तो बिना तार के कौन सा होता है आप मुझे बताएंगे? बिना तार के देखो, वाईफाई का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सुना भी, क्या यूज ही करते हैं हम लोग, अभी मैंने बताया भी था आपको। तो जो वाईफाई होता है हमारा, ये भी तो वायरलेस होता है। फुल फॉर्म इसका वायरलेस फिडेलिटी होता है ना, इसका फुल फॉर्म वाईफाई का। तो भैया रेडियो सिग्नल्स यूज करते हैं, है ना। कौन से सिग्नल्स यूज करते हैं? रेडियो सिग्नल्स यूज करते हैं दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, हम लोग रेडियो सिग्नल यूज करते हैं। देखो सबका आंसर भी आ गया यहाँ पे। जय भारत जी,
क्या नाम है, हरप्रीत सिंह भाई साहब, एंजल ठाकुर जी, सभी लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। अभी जी, हर्षिता चंद्रवंशी जी, वेरी गुड। अरबाज खान जी, क्या बात है अरबाज खान साहब, बहुत बढ़िया। सभी लोग रेडियो वेव्स बोलते हैं उसे, हम लोग रेडियो सिग्नल्स बोलते हैं। आप फोन में बात करते हो तो अभी आप रेडियो वेव्स ही यूज कर रहे हो, वहां पे रेडियो तरंगे होती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। द इंटरनेट बिगिंस विद द डेवलपमेंट ऑफ, इंटरनेट किसके विकास के साथ शुरू हुआ था? बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर दीजिएगा। इंटरनेट किसके विकास के साथ शुरू हुआ था? इंटरनेट किसके विकास के साथ शुरू हुआ था, इसका आंसर दीजिएगा। के बारे में बात करें, आपको पता होगा, बात है 1969 की, जब अमेरिका के यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, वहां के रक्षा विभाग ने, डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफेंस ने क्या किया था? 1969 में दुनिया का पहला ऑपरेशनल नेटवर्क अर्पानेट नाम का नेटवर्क डेवलप किया था। किस नाम का नेटवर्क? अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? बड़ा अच्छा, देखो यहाँ पे जय भारत जी, सैफाली सिंह जी, सबका आंसर आ रहा है। देखो, अर्पानेट मतलब एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क दुनिया का पहला ऑपरेशनल नेटवर्क था। दुनिया का पहला ऑपरेशनल नेटवर्क जिसको अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था 1969 से। यही आपका इंटरनेट का स्टार्टिंग फेस है, शुरुआती दौर। और पहली बार अर्पानेट को ऑनलाइन करने के लिए 4 कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था। कितने कंप्यूटर को? 4 कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था, 4 कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था अर्पानेट को ऑनलाइन करने के लिए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, गजब, क्या बात है, गजब गजब। अच्छा, इसी के बाद ना 1974 में टीसीपी आईपी नाम का प्रोटोकॉल आया था। टीसीपी आईपी नाम का प्रोटोकॉल आया था और उसको डेवलप किया था विंडसर्फ ने, नाम था उनका विंडसर्फ एंड बॉब कोहेन। तो अब पूछा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? तो यही दोनों लोग हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है इसी टीसीपी आईपी पे काम करता है। हमारा जो इंटरनेट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी पर काम करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसी पर हमारा इंटरनेट काम करता है। और इंटरनेट क्या है? जिसके माध्यम से आज हम जुड़े हुए हैं। आज मेरा आप क्लास कर रहे हो, मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। इंटरनेट इज अ नेटवर्कों का नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स व्हिच प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशंस। जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो इंटरनेट कहलाता है, सबको पता होगा बच्चों वाले। लेकिन अब टेक्निकल क्वेश्चन, इंटरनेट किस मॉडल पे काम करता है? टीसीपी आईपी पर काम करता है। टीसीपी आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कब आया? 1974 में। किसने डेवलप किया? विंडसर्फ एंड बॉब कोहेन ने। इसी को कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, मजा आ रहा है ना? अच्छा, जो मैं समझा रहा हूं, जो बता रहा हूं, प्रॉपर तरीके से समझ में तो आ रही ना, कोई इशू तो नहीं है ना? चलो अगला प्रश्न क्या है? वी एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब यूजिंग, हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं क्या प्रयोग करके? आंसर दीजिएगा, क्या प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं? सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग। देखिए, वी एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब को हम लोग ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउजर जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हमारा गूगल क्रोम हो गया,
हमारा फायरफॉक्स हो गया, हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। हालांकि इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह अब यूज हो रहा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज हो रहा है, इसने रिप्लेस कर दिया है। हमारा ओपेरा हो गया, हमारा सफारी हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ब्राउजर्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्राउजर्स होते हैं। ठीक है। हेलो सर, RS फनी जी, बिल्कुल मेरे भाई। बताओ, जो मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पढ़ा रहा हूं प्रॉपर तरीके से, आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दे रहा हूं, समझ में तो आपको आ रहा है ना। मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं चीजों को डिटेल में समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए। व्हाट्स कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, कौन बताएगा। वर्ल्ड वाइड वेव को रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, सभी लोग बताइए, सभी लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आज इसी में नया जो आपका यूज हो रहा है वो HTTPS लग जाएगा, तो S मतलब सिक्योर हो जाएगा। अगर S लग जाएगा तो उसका मतलब सिक्योर हो जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S मतलब आपका सिक्योर हो जाएगा, है ना। S मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्योर हो जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S मतलब सिक्योर। ठीक है, तो ये जो आपका दोस्तों होता है, ध्यान दीजिएगा जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं, ये बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेव कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेव का दोस्तों बैकबोन कहलाता है। क्या कहलाता है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। बहुत काफी बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये आंसर हम लोग देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अरे पागल, HTML का प्रयोग करके तो हम लोग वेब पेज डिजाइन करते हैं। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके तो वेब पेज के लिए हम कोडिंग करते हैं। URL जो होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो वेब एड्रेस होता है, जो आप ये टाइप करते हो https://www.xyz.com, ये तो हमारा URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। और फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो अलग केस होता है ना। हाँ, इसी को रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और इसी को HTTP को ही हम लोग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल कहते हैं। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। ठीक है, चलो। व्हाट डज द SMTP इन एन SMTP सर्वर स्टैंड्स फॉर, मतलब SMTP सर्वर में SMTP का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। SMTP सर्वर में SMTP का मतलब दोस्तों क्या होता है, कौन बताएगा। देखो, ये भी प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये मैंने आपको बताया होगा। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। सेट ऑफ रूल दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन। जैसे आप एक प्रोटोकॉल के तहत क्लास ले रहे हो, मैं एक प्रोटोकॉल के तहत आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, तो सब कुछ प्रोटोकॉल के इर्द गिर्द है। तो मेल को भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ये हमारा होता है SMTP। मेल को भेजने के लिए भाई साहब, मेल को भेजने के लिए आप यूज करते हो, भेजने के लिए आप क्या यूज करते हो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हो। ठीक है, और वहीं मेल को रिसीव करने के लिए तो POP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। POP3 वर्जन, अगर 3 लगा है, POP3 वर्जन है आपका। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, मेल को रिसीव करने के लिए होता है दोस्तों, है ना। मेल को रिसीव करने के लिए POP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
व्हाट्स द नेम फॉर द प्रोग्राम ऑफ सर्विस दैट लेट्स यू व्यू एन ईमेल मैसेज। भैया उस सर्विस का नाम बताइए जिसके माध्यम से आप मेल मैसेज को देखते हो, मतलब मेल को देखते हो, आप ईमेल मैसेज को देखते हो। उस सर्विस का नाम बताइए जिसके माध्यम से आप ईमेल मैसेजेस को देखते हो। उस पर्टिकुलर सर्विस का नाम क्या है? उस सर्विस का नाम बताइए। क्या वो वेब ब्राउजर होता है, ईमेल क्लाइंट्स होता है, ईमेल आईडी होता है, इंटरनेट होता है? ईमेल सर्विस को किसके माध्यम से आप देखते हो, व्यू करते हो? देखो देखो, अरे पागल, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होगा तभी ना आप ईमेल को देख पाओगे, मैसेज देख पाओगे। जैसे आपका जीमेल क्या है, ईमेल क्लाइंट ही सॉफ्टवेयर तो है जो हम लोग यूज करते हैं। आउटलुक क्या है, ईमेल क्लाइंट ही सॉफ्टवेयर तो है भाई। ब्राउजर के माध्यम से हम वेब पेज तक पहुंचते हैं, वेब पेज को एक्सेस करते हैं ब्राउजर के माध्यम से। ईमेल आईडी जो होता है उसके माध्यम से, अपना एक ईमेल आईडी हमारा होता है जिसके माध्यम से हम ईमेल को ओपन करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। लेकिन मैसेज जो सर्विसेज आपको मिलता है ईमेल पर, वो सर्विसेज ईमेल मैसेज कैसे प्रोवाइड मिल पाएगा हमको? जब तक सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा। तो ईमेल क्लाइंट यहां पे आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नहीं, सेवा बोला गया, उस सेवा की भाई ईमेल आईडी तो हमारा एक आईडी होता है, इसके माध्यम क्या नाम है, आपको ईमेल संदेश देखने की सुविधा देता है। तो ईमेल क्लाइंट वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से मैसेज को हम देख सकते हैं, ठीक भैया। गलत मत करो प्रभु, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन व्हिच मोड? भैया बाय डिफॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? आपको बताना है बाय डिफॉल्ट जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो किस मोड में प्रिंट होता है। आंसर दीजिए। देखिए, दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं दोस्तों, पेज ओरिएंटेशन। एक तो पोर्ट्रेट होता है, एक तो लैंडस्केप होता है ना। तो हमारा बाय डिफॉल्ट किस मोड में होता है? देखो यहां पे कई लोगों का आंसर भी आ रहा है। देखो दो प्रकार का होता है, एक तो लैंडस्केप होता है, एक तो जो पोर्ट्रेट होता है ये वर्टिकल जो होता है, ये वर्टिकल, ये पोर्ट्रेट होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा ये मोड होता है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है ये लैंडस्केप होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो लैंडस्केप, जो वर्टिकल होता है वो पोर्ट्रेट। तो आंसर यहां पोर्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। टू मूव द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस, भैया अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना है, बॉटम पे जाना है, तो हम क्या शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे? अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना है तो हम क्या शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे? बताइए फटाफट, चलिए। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड पे जाने के लिए हम लोग कंट्रोल एंड यूज करते हैं, कंट्रोल एंड यूज करते हैं, ठीक है। और होम पे आने के लिए कंट्रोल होम यूज करते हैं। तो एंड पे जाने के लिए कंट्रोल एंड, होम पे आने के लिए कंट्रोल होम। दैट्स इट, सिंपल सी बात है सर, है ना, कोई बात नहीं। द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय कंपाइलर आर, उस एरर का नाम बताइए जो प्रोग्राम में कंपाइलर जो होता है हमारा, जो कि ट्रांसलेटर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मैंने बताया होगा आपको, जो हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो उस एरर का नाम बताइए। अच्छा, एरर क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो बग होता है उसी बग को एरर कहते हैं। तो जो हमारा कंपाइलर पॉइंट आउट करता है उस एरर का नाम बताइए। सिंटैक्स, सिमेंटिक, लॉजिकल या इंटरनल एरर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए। हरप्रीत सिंह जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उस एरर को दोस्तों हम लोग सिंटैक्स एरर के नाम जानते हैं। जब कोई, आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो कंपाइलर उसे तुरंत पकड़ेगा और आपके सामने देगा तो टाइपिंग मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, तो सिंटैक्स एरर कहलाता है। मतलब कोई भी प्रोग्राम लिखने का एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो एक प्रॉपर सेंटेंस, तो सेंटेंस में आप सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ यूज करते हो, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रॉपर यूज करते हो आप। कहीं हल्का सा कहीं गलती किया, हेल्पिंग वर्ब गलत लगा, जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम आर गोइंग टू स्कूल लिख दो आप, राम आर थोड़ी ना होगा, तो गलत सिंटैक्स एरर हो गया। राम इज गोइंग टू स्कूल होना चाहिए, ना कि राम आर गोइंग टू स्कूल होना चाहिए, क्योंकि राम एक फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ इज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप इज हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। तो ऐसा मतलब रूल होता है, वैसे रूल यहां भी होता है।
ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा था। व्हाट इज द करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन अ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर फंक्शन, मतलब इसमें से हार्डवेयर कंपोनेंट दिया है और उनका फंक्शन दिया है, तो सही संबंध बताइए, हार्डवेयर घटक और कंप्यूटर फंक्शंस के बीच सही संबंध क्या है, बताइए सभी लोग बताइए। मतलब ये सेशन आपके लिए रामबाण है दोस्तों, याद रखिएगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट में आपको दे रहा हूं, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, एकदम प्योर कंटेंट, कहते नहीं है मैं, अच्छा मेरा एक टैगलाइन भी है, माई प्राइम फोकस इज प्योर टीचिंग नथिंग एल्स, तो आप सोच सकते हो मेरा प्राइम फोकस क्या होता है, प्योर टीचिंग नथिंग एल्स, ठीक है। तो भाई साहब मॉनिटर हमारे गलत है, क्या बात कर रहे हो सर, सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए होता है, हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए होता है, तो आंसर हमारा इनपुट हो जाए। अच्छा कभी कभी मैच कराने के लिए भी आता है, अगर इसे मैच कराने दे दीजिए, मैच कराने के लिए, तो आप कहोगे सर मॉनिटर मॉनिटर तो आउटपुट होता है, मान लीजिए, तो यहाँ पे मॉनिटर आप कहेंगे सर आउटपुट होता है ना, आउटपुट होता है, माउस तो इनपुट होता है, सीपीयू प्रोसेसिंग होता है, हार्ड डिस्क स्टोरेज होता है, तो ये चीजें होती है, सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है। आर द लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे दिखता है, लिस्ट ऑफ कमांड क्या कहलाता है, मतलब कमांड की सूचियां हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं, है ना, कमांड्स, और स्क्रीन पे दिखाई देता है, वो कमांड्स की सूची किसके पास होता है, बताइए। अरे पागल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो हम लोग यूज ही कर रहे हैं, थोड़ी ना होगा, आइकन्स तो किसी प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आइकन कहलाता है, ये थोड़ी ना होगा। विंडोज तो हमारा ओएस होता है, ये थोड़ी ना होगा। मेनूज के अंदर बहुत सारे कमांड होते हैं, आप ऐसे समझो जैसे आप कहीं जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह में, और रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ ऑर्डर देते हो, आप रेस्टोरेंट में गए आप जाते हो, उसमें कुछ ऑर्डर देते हो, आप कुछ मंगवाते हो, आप तो मेनू मंगवाते हो, मेनू कार्ड, बहुत सारे उसमें चीजें होती हैं जो भी आप ऑर्डर देते हो खाने पीने के लिए, तो मेनूज यहाँ पे इसके अंदर कमांड्स होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया इनमें से कौन से समान डेटा तत्वों को सबसे छोटे से सब बड़े बताए, मतलब क्रम में अरेंज करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब आपको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर अरेंज करना है, अरेंज करिए फटाफट, चलिए स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर अरेंज करना है, तो अरेंज बताइए क्या होगा। भाई साहब सबसे छोटा बिट, बिट से बड़ा बाइट, इस बाइट को हम लोग कहते हैं कैरेक्टर, इससे बड़ा हमारा फील्ड, फील्ड से बड़ा हमारा फाइल, सॉरी फाइल नहीं, फील्ड से बड़ा हमारा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बड़ा हमारा फाइल, और फाइल से बड़ा डेटाबेस, और डेटाबेस की सुविधा कौन देता है, डीबीएमएस देता है, यहाँ पे डीबीएमएस कहीं पे है क्या, कैरेक्टर फाइल गलत है, कैरेक्टर रिकॉर्ड गलत है, बिट बाइट कैरेक्टर रिकॉर्ड ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड पहले होना चाहिए, रिकॉर्ड बाद में होना चाहिए, कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल ये भी सही है, सी सही है, सी विल बी करेक्ट आंसर, देख किसका सही है यहाँ पे। थैंक यू सो मच सैफाली सिंह मैम, थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, अपने इतना प्रीशियस कमेंट रिस्पॉन्स किया है। देखो तो अब यहाँ पे चूंकि वो अलग नहीं है, बिट बाइट नहीं है, कोई बात नहीं है, बिट बाइट लेकिन कैरेक्टर से स्टार्ट है ना, तो स्टार्ट तो कैरेक्टर से है ना, फिर कैरेक्टर से बड़ा फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल डेटाबेस, तो भैया स्टार्ट तो कैरेक्टर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल डेटाबेस, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइनेक्स इज एन
लाइनेक्स क्या होता है, मैंने साथ पहले ही बताया होगा आपको, देखता हूं कितने लोग आंसर दे सकते हैं। लाइनेक्स क्या होता है बताइए फटाफट। नहीं डी नहीं होगा भैया, डी कैसे होगा प्रभु, फील्ड पहले होना चाहिए प्रभु, रिकॉर्ड बाद में होना चाहिए, बल्कि आंसर यही सही है, फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस प्रभु, गलत मत करो भाई, है ना, फील्ड पहले होना चाहिए रिकॉर्ड बाद में, देख लो मेरे भैया, गलत मत करो प्रभु, है ना। देखो लाइनेक्स जो होता है दोस्तों, लाइनेक्स ये 1991 में एक लाइनस टोरवाल्ड भैया थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लाइनस टोरवाल्ड साहब ने, और ये एक ओपन सोर्स ओएस है, ओपन सोर्स ओएस है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ओएस है हमारा लाइनेक्स, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग, ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट तो अवेलेबल हो, साथ साथ चेंजेबल भी हो, मतलब मुफ्त में अवेलेबल होता है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अनवांटेड रिपीटिटियस मैसेज सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज, बहुत अच्छा प्रश्न है। अवांछित दोहराव करने वाले संदेश जैसे अवांछित बल्क ईमेल के रूप में जाना जाता है, मतलब एक होता है ना अनवांटेड, बार बार, जैसे यहां पे कभी कभी देखा होगा लोग अनवांटेड करने लगते हैं, स्पैम। आंसर दीजिए आप लोग, खुद ही बोल दिया मैंने आंसर कोई बात नहीं, चलिए मैंने आंसर साथ बोल दिया है, ठीक है। देखो तो आंसर क्या हो जाएगा, वो स्पैम हो जाएगा। स्पैम जो होता है जंक मेल कहलाता है, मतलब अनवांटेड मेल कहलाता है दोस्तों, अनवांटेड मेल। ट्रैश जो होता है डिलीटेड ईमेल यहां पे जाता है, डिलीटेड मेल जो होता है वो ट्रैश में जाता है, डिलीटेड मेल ट्रैश में जाता है, बाकी जो है यहां पे कुछ होगा नहीं, ठीक है भैया। थैंक यू फॉर वॉचिंग 100-47, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, इतना लगभग 25-23-24 क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने, बताइए दोस्तों सेशन कैसा लगा आपको। जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेशन दोस्तों प्रोवाइड करने का मैंने प्रयास किया है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, मेरा सेशन वास्तव में बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए, फिर चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, तो आप लोग इस मेहनत को ऐसे मत जाने देना, आपको बेहतरीन परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस देना है, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर हमारे साथ यहाँ पे क्लास करते रहना, ठीक है भैया, ठीक है। अभी जी कोई दिक्कत तो नहीं, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर गाइस।